दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अक्सर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ लगातार भेदभाव और हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही थी। और रिसेंटली बांग्लादेश में हुए स्टूडेंट आंदोलन और इनकी सरकार की सत्ता पलट की आड़ में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि ये साफ तौर पर दिखलाता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के प्रति कितनी ज्यादा नफरत का माहौल है। यहाँ के मुस्लिम युवाओं को किस हद तक रेडिकलाइज किया जा चुका है। ऐसे में अब जो लोग बांग्लादेश की सरकार को कंट्रोल करने वाले हैं, वो कट्टर हिंदू विरोधी और विशेषकर भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले हैं। और आज नहीं तो कल ये भारत को पाकिस्तान की तरह ही बॉर्डर्स पर परेशान कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर मेनलैंड इंडिया को उसके 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर ही है, वह भी अब पूरी तरह से बांग्लादेश की एंटी इंडिया गवर्नमेंट की वजह से खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इससे पहले कि ये समस्या आगे चलकर कोई गंभीर रूप ले, उससे पहले ही भारत को इफ एंड बट किसी न किसी तरह से ये प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी इस कमजोरी को दूर कर सके। और इसके लिए वर्तमान से अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश अस्थिर है। वहां पर कोई सिस्टमैटिक रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है। अभी से हजारों बांग्लादेशी हिंदू देश छोड़कर भारतीय सीमा पर आकर खड़े हो चुके हैं, जिनकी रक्षा करने का भी बहाना भारत के पास है। इंडियन मिलिट्री इस समय बांग्लादेश से लगी बॉर्डर पर फुली प्रिपेयर्ड और हाई अलर्ट पर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत के प्रति सकारात्मक रवैया इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर कूच करना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड डिसीजन रहने वाला है, जिसका विरोध न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि भारत के अंदर भी भारत को करना पड़ सकता है। लेकिन यदि भारत को एक सुपर पावर देश की तरह अपनी इमेज बनानी है तो यह करना ही होगा। अदरवाइज यदि हम अपने पड़ोस के छोटे मोटे देशों में ही अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर सुपर पावर तो छोड़िए, भारत की इमेज एक रिलायबल देश की भी नहीं रह जाएगी। इस मामले में भारत को इजराइल और रूस जैसे देशों से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान खतरों को भांपते ही उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।